नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास रणनीतिक विश्लेषण में, या यूं कहें कि हमारी एक मास्टर क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 2026 की। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि परीक्षा कैसे पास करनी है, बल्कि ये सिखाना है कि इस भयंकर कंपटीशन वाले एग्जाम में टॉप कैसे करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर 3 दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दरअसल आपका सबसे बड़ा इनाम है। अगर आपने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन कर लिया तो आपको पूरे 3 साल की सर्टिफिकेशन वैलिडिटी मिल जाएगी। मतलब बार बार ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के झंझट से पूरी तरह आज़ादी। ये सच में एक ऐसा गोल्डन चांस है जो आगे चलकर भविष्य की बड़ी भर्तियों के सारे दरवाजे खोल देगा। तो आज के हमारे डिस्कशन के मुख्य पॉइंट्स क्या होंगे, जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे सीईटी 2026 की चुनौती को, फिर डिकोड करेंगे 40 वाले नियम को। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग की तरफ हो रहे बदलाव पर। हमारा 6 महीने का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न को कैसे मास्टर करें, और आखिर में वो 3 साल की वैलिडिटी कैसे पक्की करें। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, भाग 1, सीईटी 2026 की चुनौती और इस विशाल सिलेबस का सामना कैसे किया जाए। अब देखिए, पूरी संभावना है कि एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर में होंगे। मतलब हमारे पास तैयारी के लिए मुश्किल से 5-6 महीने बचे हैं। और जरा इस सिलेबस के पहाड़ को तो देखिए। एक तरफ ह्यूमैनिटीज का पूरा सेक्शन है, जिसमें इंडियन और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ शामिल है। और दूसरी तरफ आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर भी है। सच बताऊं तो ये पूरा सिलेबस सीधा सीधा आरएस प्री एग्जाम को टक्कर दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरी महीने में किताबें उठाकर काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। वो तो सीधे सीधे फेल होने की पक्की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम मुद्दे पर, भाग 2, 40% वाले नियम को समझना और ये जानना कि इस मिनिमम स्कोर के पीछे असल में क्या खतरा छिपा है। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। एक तरफ तो बोर्ड ने कहा है कि कम से कम 40% क्वालिफाइंग स्कोर लाना होगा, और दूसरी तरफ बैठा है नई नेगेटिव मार्किंग का दंड। ये दोनों मिलकर ना एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आजकल के जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल इतना हाई होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग के नंबर कटते हैं तो 40% तक पहुंचना भी नामुमकिन सा लगने लगता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। तो फिर समाधान क्या है? एक मार्गदर्शक के तौर पर मेरी आपको एकदम साफ सलाह है। इस बढ़ते हुए डिफिकल्टी लेवल से पार पाने के लिए अपना टारगेट कम से कम 60% का सेट करके चलिए। जी हां, 60%। 40% वाले जाल को भूल जाइए। जब आप 60% का एक सेफ स्कोर दिमाग में रखेंगे, तभी जाकर आप भविष्य की टॉप लेवल भर्तियों के लिए अपनी पात्रता पक्की कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, भाग 3, ऑनलाइन शिक्षा की ओर बदलाव, जो कि आज की मॉडर्न एजुकेशन का एक नया और बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। याद है वो पुराना समय जब तैयारी करने के लिए जयपुर या सीकर जैसे बड़े शहरों में पलायन करके महंगी ऑफलाइन कोचिंग लेने पड़ती थी? अब वो दौर चला गया है। शिक्षा पूरी तरह से विकेंद्रित हो चुकी है। ये नया युग है गांवों और कस्बों की उन बेहतरीन और किफ़ायती लाइब्रेरीज का और इंटरनेट पर मौजूद ढेरों डिजिटल रिसोर्सेस का। आपको अपना घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलने की जरूरत है। आप जहां हैं वहीं घर बैठे बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान से सुनिए, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अपनी डिजिटल नींव आज ही से मजबूत करना शुरू कर दें। सच बता रहा हूं, जो असली कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, वो किसी आधिकारिक अधिसूचना का वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो आज अभी से अपने आसपास की लोकल लाइब्रेरी और ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। जो भीड़ के साथ चलता है ना, वो पीछे ही रह जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, भाग 4, 6 महीने का मास्टर प्लान, जो कि सफलता के लिए एकदम नॉन नेगोशिएबल ब्लूप्रिंट है। इतने बड़े सिलेबस में महारत हासिल करने के लिए ये 6 महीने का रोड मैप बहुत क्रूशल है। पहले 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ डीप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी अपनी वैचारिक नींव मजबूत करने पर देने हैं। कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है। फिर तीसरे और चौथे महीने में ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से अलग अलग विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ना है। और आखिर के जो 2 महीने होंगे, यानी 5वां और 6ठा महीना, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर्स की ही प्रैक्टिस करनी है। नींव मजबूत होगी तभी सफलता की इमारत टिकेगी। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, भाग 5, परीक्षा पैटर्न को समझना और इसका सामरिक निष्पादन।
देखिए, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उस पे हर दिन अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने ये 3 स्टेप्स का सख्त डेली रूटीन बनाया है। स्टेप 1, थ्योरी में एकदम गहरी महारत हासिल कीजिए। स्टेप 2, पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs का बहुत सटीक और बारीकी से विश्लेषण कीजिए। और स्टेप 3, ढेर सारे व्यापक मॉक टेस्ट दीजिए। अपनी सटीकता और गति दोनों को निखारने का बस यही एक रास्ता है, वरना जैसा मैंने पहले बताया था, नेगेटिव मार्किंग आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करनी किसके लिए है, तो इसका जवाब है उन सभी बड़ी भर्तियों के लिए जो आगे लाइन में खड़ी हैं। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, प्लाटून कमांडर, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी जेलर। एक बार अगर आपने सीईटी की ये सॉलिड नींव तैयार कर ली ना, तो आगे आने वाली लगभग 23 प्रमुख भर्तियों के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको इन मेन सब्जेक्ट्स को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे के एग्जाम्स के लिए सिर्फ रिवीजन ही काफी होगा। और फाइनली हमारा छठा पॉइंट, भाग 6, 3 साल की वैधता हासिल करना, जो कि हमारा अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो सेशन के अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप बस नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंसकर विफल हो जाएंगे, या फिर आज ही से डिजिटल लर्निंग को अपनाकर अपने आने वाले 3 सालों के करियर को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे? देखिए, भविष्य के अधिकारियों को आज, अभी, इसी वक्त अपनी तैयारी और रणनीति पर विचार करने की आवश्यकता है। एक शिक्षक के रूप में आपको सही रास्ता दिखाना मेरा काम था, पर उस रास्ते पर चलने का फैसला अब पूरी तरह आपका है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।